साई राम भक्तों, मेरे साई नीलम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने साई नाथ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो साईं बाबा मैं शिरडी से लाई थी उनके बारे में, कि वो मेरे बाबा जी कैसे चमत्कार करते हैं, कैसे परोपकार करते हैं, कैसे मेरे साथ रहते हैं, कैसे सब दूसरों की इच्छा पूरी करते हैं। अपने साई नाथ के बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। ओम साई राम। हुआ क्या कि जब मैं अपने बाबा जी की, मेरी 2005 में मैरिज हुई और फिर मैरिज के बाद अपने हस्बैंड के साथ जब शिरडी गए हम, इतना मन था कि हम अपने बाबा जी को साथ में लेकर आए। तो क्या हुआ कि मेरे बाबा जी को हम शिरडी से इतने प्यार से, साईनाथ जो इतने बड़े हैं मेरे बाबा जी, अभी हम आपको दिखाएंगे, बहुत प्यारे से बाबा जी लेकर आए। ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे बाबा जी की स्थापना कभी होगी। हुआ क्या कि बाबा जी को, जब मैं अपने घर में शिफ्ट नहीं हुई थी, मेरा कोई घर नहीं था मेरे पास, जब तक मेरे बाबा जी नहीं थे, जब तक मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे हस्बैंड ड्यूटी में रहते थे और मेरे बेटी भी नहीं थी, और हम बाबा जी को ले आए थे ये सोच के कि जब मेरा घर बनेगा तब हम अपने साईनाथ को अपने साथ रखेंगे और खूब सेवा करेंगे। फिर क्या हुआ कि जब हम ले आए तो मम्मी मेरी सेवा करने लगी बाबा जी की, इतनी सेवा करने लगी तो मुझे देख के ये लगने लगा कि हम कैसे अब मम्मी से ये बोलेंगे कि जब मेरा घर हो जाएगा कि ये बाबा जी को हम ले जाएंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। फिर 2012 में ऐसे ही क्या हुआ कि बाबा जी ने मुझे घर दिलाया। बाबा जी की मम्मी भी सेवा करती थी और हम भी सेवा करते थे। बाबा जी ने मुझे 2012 में घर दिलाया। फिर हुआ क्या कि जो घर है मेरा, वो घर हम और हस्बैंड मेरे देखिए ढूंढ रहे थे 2005 से, और इतना थक चुके थे। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कभी पैसे कम पड़ जा रहे थे, कभी घर समझ में नहीं आ रहा था, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई अर्जेंट। ऐसा हुआ कि बिल्कुल 2005 से हम लोगों का कभी कोई बन ही नहीं पाया मकान। फिर 2012 में हम लोगों ने फिर देखना स्टार्ट किया, क्योंकि 2010 में मेरी बेटी हुई थी। 10 में बेटी हुई तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोगों को घर देखना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ही सीरियस होकर घर हम लोग देखने लगे, ढूंढने लगे। फिर मेरे हस्बैंड ने इतना घर देखा ब्रोकर के साथ जाके, कोई भी घर नहीं पसंद आ रहा था। यहाँ तक कि हम लोग फिर, क्योंकि देखिए घर तो बहुत आसान है ढूंढ लेना, पर अपने बजट के अकॉर्डिंग ही ढूंढना था मुझे। ज़्यादा उस टाइम हम लोगों की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी कि हम लोग मन चाहा मकान ले लें। और बाबा जी, हम लोगों के पास सच में इतना पैसा नहीं था, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से मकान ले लें बहुत अच्छे से। फिर ढूंढते एक मकान हम लोगों को समझ में आया, पसंद आया मकान। सच में वो वाकई में बहुत अच्छा लगा मकान हम लोगों को। फिर जिस मकान को, जिसमें जब हम और मेरे हस्बैंड देखने गए तो उस मकान में नाम लिखा था दरवाजे पे नीलू लिखा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नीलू, अब चाहे जो हो जाए ये मकान अब हम लेके रहेंगे, क्योंकि साईं की ही कृपा है, इसीलिए तुम्हारा नाम इसमें लिखा है। तो फिर क्या हुआ कि जो साथ में थे ब्रोकर, वो शायद हम लोग का इरादा समझ गए कि ये मकान लेके ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ऐसे अचानक बोल दिया कि ये मकान लेके रहेंगे, तो उसने तुरंत ही और भी ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए। फिर भी मेरे हस्बैंड बोले कि अब चाहे जो हो जाए, जैसे भी हो जाए, मगर मकान तो हम ये लेके ही रहेंगे। फिर चलिए कैसे तैसे ये मकान हम लोगों ने ले लिया। लेने के बाद फिर पता चला कि यहाँ पर जो ऑनर थे वो अपनी वाइफ को मैरिज एनिवर्सरी में गिफ्ट करे थे ये वाला मकान, मगर वो थक हार के ये मकान बेच दिए। क्योंकि 9 साल से, ये हमसे पहले 9 साल से ये मकान बंद था, और इस मकान में मेरी जो पड़ोसी थी वो किसी को रहने नहीं देती थी, अपना दरवाज़ा आपको खोल लिया था। और यहाँ तक कि जिसने समझ लीजिए मकान ख़रीदा है उसको नहीं रहने दी। रोज़ लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ उससे बनता था वो करती थी। और थक हार के उसने क्या किया कि बेचने को सोची, तो ज़्यादातर वो जिनका मकान था वो बेच रहे थे। बहुत कोशिश करें, वो बिक ही नहीं रहा था, क्योंकि जो भी आता था वो पड़ोसी के नाते इनसे पूछता था कि कैसे हैं, ये मकान कैसा है, कैसे लोग हैं। जो भी आता था वो उनको भगा देती थी। जो भी कहती हो मुझे नहीं पता है। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही करती रही। फिर उसने, जिसका ये मकान था, उसने रेंट पे रखा कि अब ये बिक तो नहीं रहा है, चलो हम रेंट पे रख देते हैं, कुछ तो पैसे आएंगे। फिर रेंट पे उसने रखा, तो चाहे जैसे भी हो 2-3 महीने करके उसको भगा ही देती थी ये, क्योंकि ये अपना खुद का कब्जा जैसे रहना चाहती थी कि बस किसी और को हम रहने ही नहीं देंगे, इतना जीना मुहाल करके रखी थी। फिर क्या हुआ कि ऐसा मेरे बाबा जी को ये मेरा घर दिलाना था, इस वजह से हम लोगों ने, जब हम लोग आए यहाँ पर, तो पता नहीं क्यों हम लोग ने इन लोगों से, पड़ोसी से नहीं पूछा, पता नहीं क्यों नहीं पूछा, क्योंकि मेरे बाबा की इच्छा थी
शायद ये अगर हम लोग भी पूछते तो हम लोगों से भी ये क्या कहती पता नहीं, हम लोग भी नहीं लेते। फिर हम लोग ने पड़ोसी से कभी पूछा नहीं, और फिर मकान हम लोग ने, मगर ये इतना सुनने को मिला। फिर एक बार ये ऐसे लड़ाई करने लगी, जब हम लोग आने लगे बीच में, तो हम लोगों से एक बार बहुत लड़ाई करी, और लड़ाई करने के बाद उसने बीच बीच में ये बोल दिया, आओ रहो तो पता चलेगा तुमको कि इस मकान में है क्या, जब रहोगी रोगी पछताओगी तब पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब देखिए क्या हुआ कि मेरे मन में थोड़ा सा एक मन में शंका आई, मगर मेरे बाबा मेरे साथ में थे, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। सच बता रहे हैं, थोड़ी देर माइंड में हुआ ज़रूर शंका, पर उसको मैंने छोड़ दिया, और हमने कहा मेरे साईनाथ मेरे पास हैं। फिर क्या हुआ कि ये मकान हम लोगों ने लेने के लिए सोच लिया, बस रजिस्ट्री होने वाली थी, हुई नहीं थी रजिस्ट्री, हाँ हो गई थी, सॉरी रजिस्ट्री हो गई थी मेरी। फिर मेरी छोटी सिस्टर के यहाँ एक फंक्शन था, वहाँ सारे रिलेशन वाले आए थे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, जैसे भी होते हैं सब रिलेशन वाले, सब लोग कुछ कहते हैं ना, जब कभी कोई एक हंसी उड़ाने वाले होते हैं, कोई अच्छे होते हैं। तो फिर क्या हुआ कि उसी दिन मेरे भैया को पता चला कि जिस मकान में हम लोगों ने कैसे तैसे बजट नहीं था, लोन लेके हम लोग ने ये मकान लिया है, उस मकान की छत है जो है वो हमारी नहीं है, वो डबल स्टोरी का घर है। अब हम आपसे कैसे बताएं, वो गाज गिरी हम लोगों के ऊपर कि रोते नहीं बना, पर आंसू मेरे बाबा ने गिरने नहीं दिया हूँ। वैसे ही मेरे रिलेशन में किसी ने पूछा कि अब क्या होगा, अब तुम क्या करोगी, मकान के लिए बेच दोगी, क्या करोगी। हमने कहा नहीं, कुछ नहीं, मेरे साईनाथ जाने। मेरे यही शब्द निकले कि मेरे बाबा जाने, मेरे साईनाथ देखेंगे। और पता नहीं क्यों इतनी हिम्मत आ गई ये शब्द कहने में कि मेरे बाबा जी देख लेंगे, मेरे बाबा हैं ना, तो मेरे बाबा देख लेंगे। फिर भी चलिए फंक्शन हो गया, हम अपने घर आ गए। फिर ये समझ लीजिए 2012 से हम लोग इतने टेंशन में थे। फिर हमने अपने मामा जी को यहाँ पर दिखाने आए कि ये मकान कैसे। मामा जी बोलने लगे कि एक तो इतना लफड़ा है इस मकान में, छत भी नहीं है, इस मकान को मत लो। मामा जी मना करके चले गए। फिर हम लोग शांत हो गए, नहीं कोई तो हम लोगों को ये बोल दे कि मकान ले लो, और हमारे हस्बैंड की और हमारी इतनी अच्छा थी कि मकान हम लोग को मिल जाए। फिर क्या हुआ, हमारे ससुर जी आए, उनको हम लोग लेकर आए बड़ी खुशी खुशी कि शायद मेरे ससुर जी बोल दें कि हाँ ले लो। फिर क्या हुआ कि हम लोग लेकर आए, वो भी मकान देखे, बोले अंदर तो ठीक है, ठीक करा लोगी जैसा भी है, मगर बाहर जो है छत, इनका बगल वाली पड़ोसी का छज्जा निकला हुआ है, दरवाज़ा निकला हुआ है, इतना लड़ती हैं इनके बारे में, तुमने बताया इतनी बहस करती हैं, बात बात पे पुलिस वालों को बुला लेती थी। तो फिर क्या हुआ कि मेरे ससुर जी ने भी मना कर दिया। मेरे पापा जी ने ये बोला कि ऐसे मुझे नहीं है, हम तो नहीं बोलेंगे कि ऐसी जगह रहो। फिर हम लोग बहुत निराश हो गए, इतने दुखी हो गए, क्योंकि हम लोगों के पैसे भी फंस चुके थे, अब इतनी जल्दी निकालना मुश्किल था। फिर भी मेरे भैया ने भी बहुत गुस्सा करें और बोलने लगे ये मकान बेच दो, क्योंकि हस्बैंड बाहर रहते हैं, तुम्हारे पास एक बेटी है, तुम अकेले रहोगी, कैसे डर डर के ज़िंदगी अपनी व्यतीत करोगी तुम। फिर भी हम लोग अपनी बात में थोड़ा अटल रहे, फिर भी डगमगा रहे थे। फिर हाँ एक बात ज़रूर बोलेंगे, मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल नहीं डगमगाए, वो उनको इतना विश्वास है मेरे साईनाथ के ऊपर। हम थोड़ा डगमगा गए थे, सच बताएं, हम आपसे झूठ क्यों बोले, हम डगमगा गए थे, क्योंकि सब लोग ने, मेरे मामा जी, मेरे पापा जी, मेरी मम्मी, मेरे भैया, सभी लोग बोले थे इसको बेच दो, बवाल है, झंझट है, क्योंकि हस्बैंड साथ में नहीं रहते थे। बस सबसे मेन मैटर ये था, बेटी थी मेरे पास, जाना है, बाहर जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, सब कुछ करना है, अकेले रहना है, इतनी टेंशन कैसे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, बात में ये पुलिस वालों को बुला लेती थी, ज़रा सी बात में पुलिस वालों को बुला लेती थी। फिर हुआ क्या कि हम लोग ने एक प्लान बनाया कैसे, क्योंकि मेरे भैया बहुत गुस्सा करने लगे, तो थोड़ा हमने अपने हस्बैंड से प्रेशर दिया कि अच्छा देखिए ना, ऐसा करते हैं, बेचने के लिए वो लगा देते हैं ब्रोकर से, अगर बिक जाएगा तो ठीक है। वैसे भी इस मकान को तो अब बता रहे थे कि ये कोई खरीद ही नहीं रहा इसको, देखिए बिक जाएगा तो चाहे जैसे भी हो, थोड़ा सा कहीं पैसे लगा के या जैसा भी कहीं और ले लेंगे हम लोग। मेरे हस्बैंड बात मान गए, और वो मेरे भैया से बोले कि भैया हम तो रहते नहीं, आप ऐसा करो, कोई ब्रोकर को दे के अपने ही मकान का आप लगा दो, बेच दीजिए। 2012 से फिर वो 13 बिकने के लिए आया, बिकने के लिए ब्रोकर आते थे, देख के चले जाते थे। 13, 14 आया, 15 आया, 15, और फिर उतने टाइम पे हम एक मेरी आंटी हैं, उनके साथ हम कभी ये नहीं देखते थे कि धूप है, गर्मी, बरसात, जाड़ा, हम आंटी के साथ हर थर्सडे को साईनाथ के मंदिर में ज़रूर जाते थे। और बस बाबा से हम यही कहते थे कि बाबा जी एक मकान हमने लिया है, और वो भी इस तरह से बाबा, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका दिया हुआ सब कुछ बहुत मुझे अच्छा है,
और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। बस बाबा जी इतनी दिक्कतें आ रही, छत भी नहीं है बाबा, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, सब आपसे क्या बताना बाबा। तो फिर क्या हुआ कि बाबा जी से फिर बाबा जी ऐसे ही मन में मेरे बोले इसके रेट लगते जा रहे थे, मकान के रेट लगते जा रहे थे। बाबा जी से हमने कहा बाबा जी आप प्लीज़ हम लोग को थोड़ा साफ़ करिए कि ये मकान हम लोग बेचें कि ना बेचें, आगे के लिए हमारे अच्छा है कि नहीं है। बस बाबा के साथ मंदिर जाते थे बाबा जी। ऐसे ही अचानक आप यकीन नहीं मानेंगे, एक ऐसे ही आए कस्टमर और वो बोले कि हमने 13 लाख का ख़रीदा था। और एक कस्टमर आए और वो बोलने लगे मुझे ये मकान चाहिए, मुझे ये मकान चाहिए और 18 लाख रुपए मैं इसको देने को तैयार हूँ। फिर हम लोग ने फिर क्या हुआ, 18 बाबा जी का देखिए एक इंडिकेट था कि उसी रात हम सोच के सो गए। अब आप समझिए कि उसने ऐसा क्या देख लिया इस घर में, क्योंकि उस दिन मैंने ताला भी नहीं खुला था, चाबी नहीं मिली, तो वो बाहर से एक गेट की खिड़की टूटी हुई थी, तो वो वहीं से झाँक के चले गए, बस बोले मुझे चाहिए चाहे जो हो जाए। तो फिर उस दिन चलिए देखिए, पहले तो हम लोग खुश हो गए कि बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं, बाबा जी भेज दिए लग रहा, कोई अच्छा कस्टमर भेज दिए, मकान अच्छी तरह से बिक जाएगा। फिर क्या हुआ कि बाबा जी, हम रात में सो गए, सोचते सोचते सो गए। मेरे बाबा जी ने ऐसे एक बोला कि एक कहते मन में कि नीलू तुम देख नहीं पा रही हो उस मकान में टूटा फूटा घर को कोई 18 लाख दे रहा है, तो उसने कुछ देखा होगा ना, तभी वो 18 लाख दे रहा है। कहीं ये बेच के तुम गलती तो नहीं कर रही हो। बस मुझे बाबा जी का आंसर मिल गया। और फिर क्या हुआ, उसी रात कैसे बीत गई, सुबह हुई, अपने हस्बैंड से मैंने साफ मना कर दिया। हमने कहा बाबा जी का संकेत मुझे मिल गया है, अब चाहे जो हो जाए हम मकान नहीं बेचेंगे। और फिर क्या हुआ कि 2015 से मेरा मकान बनने लगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, कभी मैं आपको जब बाबा जी चाहेंगे तो हम अपना पूरा घर दिखाएंगे आपको। है छोटा सा घर और इतना सुंदर बनाया मेरे बाबा जी ने। मैंने 2015 से मकान मेरा बनाना स्टार्ट किया। छोटा सा घर है, बहुत प्यारा घर है, बहुत सुंदर घर है मेरा घर। कोई भी आता है ना तो ऐसा लगता है कि सब लोग खुश हो जाते हैं, इतनी एनर्जी रहती है इस घर में कि जैसे लगता है सब लोग कहते हैं अपने आप की जैसे यहाँ पर ये कोई मंदिर आए हैं हम। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस घर में आके सब लोग इतना अच्छा फील करते हैं कि हम आपसे क्या बताएं। मेरे बाबा जी का यहाँ वास है, सच में कह रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि मगर हाँ, स्टार्टिंग में मैं आपसे बताऊंगी, सॉरी थोड़ा सा बीच में भूल गई थी। जो बाबा जी को जो मैं लाई थी मम्मी के लिए, तो मम्मी इतना प्यार करने लगी, इतना प्यार करने लगी। इधर की तो ये बात हो गई कि मकान की बात, फिर मैं कट करती हूँ थोड़ा कि बाबा जी क्या हुआ कि मेरी जो मंदिर है, सॉरी जो बाबा जी को हम शिरडी से लाए थे, वो मम्मी मेरी बहुत अच्छे से पूजा करने लगी। तो मेरे मन में आया कि ऐसा करते हैं, आपकी शिरडी जाएंगे तो उतनी ही बड़ी मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति हम फिर लेके आ जाएंगे अपने। अब मम्मी जो सेवा कर रही हैं, अब जो बाबा जी हम लाए थे इतने प्यार से, ये अब हम यहीं छोड़ देंगे, अब हम दूसरा जाके शिरडी से ले आएंगे। देखिए, इंसान अपनी प्लानिंग बनाता है और बाबा जी अपनी प्लानिंग बनाते हैं। हम लोग देख नहीं पाते हैं दूर तक, और मेरे बाबा जी की पूरी एक मूवी बन जाती है एक तरह से ये। और सच में बता रहे हैं, ये बात हम लोग को बाद में पता चलती है जब मेरे बाबा जी पूरा करके सामने रख देते हैं। तो उसी तरह यही हुआ, हमने कहा हम शिरडी जाएंगे और हम दूसरी मूर्ति लेकर आ जाएंगे, और यही हुआ, हम मंदिर मूर्ति लेकर आए शिरडी से। तो आपसे हम क्या बताएं, मेरे बाबा का बिल्कुल मन नहीं था कि हम दूसरी मूर्ति लेकर आएँ, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बाबा का। जैसे कि हम बाबा जी को ज़बरदस्ती खींच के ला रहे हो और बाबा जी मेरे पीछे हट रहे हो कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। और मुझे ये था कि बाबा जी, वो वाले बाबा जी तो मम्मी को दे देंगे और हम क्या करेंगे बाबा जी, हम आपके बिना तो रह नहीं पाएंगे बाबा जी। अब आप बताइए, मेरे पास तो कोई भी रास्ता नहीं है कि हम कैसे ऐसे ही रहेंगे बाबा जी आपके बिना। तो बाबा जी से हमने, बाबा जी देखिए फिर क्या हो, एकदम से मुझे ये फील आ रहा था कि जैसे मैं बाबा को खींच रही हूँ और बाबा पीछे हट रहे हैं कि मुझे नहीं जाना है। और फिर देखिए, मेरे हस्बैंड से हमने, कभी मेरे हस्बैंड मेरी बात कोई काटते नहीं, मना नहीं करते, हमने अपने हस्बैंड से देखिए बोला भी कि ये देखिए ये मूर्ति मम्मी रख ली है और दूसरी लाएंगे। तब मेरे हस्बैंड मान गए थे, पर शिरडी में पता नहीं उनकी भी ऐसी मूड चेंज हुआ कि वो भी तैयार नहीं, वो बोलने लगे कि नीलू रहने दो, मूर्ति मत लो। तो हमने कहा कि मूर्ति क्यों ना ले, हम क्या करेंगे। तो जय बोलने लगे नीलू, थोड़ा मेरे ऊपर गुस्सा भी करें कि नीलू हम मना कर रहे हैं कि मूर्ति तुम मत लो। तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा था कि जो बाबा जी हैं वो मम्मी को दे देंगे और हम क्या करेंगे। फिर क्या हुआ कि देखिए, हम ज़बरदस्ती लेकर अपने हस्बैंड से जिद कर रोने लगे हम
कि मुझे बाबा जी की मूर्ति चाहिए और लेकर आइए। और देखिए वही हुआ कि बाबा जी का भी मन नहीं था, मेरे हस्बैंड का भी मन नहीं था, और बाबा जी को हम ज़बरदस्ती लेकर आ रहे थे, बहुत प्यार से पकड़े हुए थे। और स्टेशन में शिरडी में वो मूर्ति ऐसे गिरी कि जैसे मेरी जान निकल गई, मेरी जैसे कैसे बताएं, मेरी सांसें रुक गई। हमने कहा मेरे बाबा टूट गए हैं। फिर क्या हुआ, बाबा को पेपर में लपटे हुए थे, लपेट के डब्बे में अच्छे से पैकिंग हुई थी। फिर हम लोग कैसे तैसे ट्रेन में जब हम लोग बैठ गए, तुरंत बाबा जी को देखें तो बाबा जी का पूरा अंग सही था। जिस पत्थर में बैठते थे वो पत्थर का कोना थोड़ा सा टूट गया था, तो बस बाबा जी को अपने सीने से लगाया हमने, और हमने कहा बाबा जी बहुत धन्यवाद बाबा जी, ये तो मुझे पूरा प्रूफ हो गया कि आपका आने का मन नहीं था और हम ज़बरदस्ती लेकर आए, मगर माफ़ी चाहते हैं बाबा आपसे कि हम आपको लेकर ज़बरदस्ती जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, बाबा जी की वो भी मूर्ति मम्मी के यहाँ जाके रख दी, उतनी ही बराबर उतनी ही बड़ी लेकर आए थे। फिर क्या हुआ कि वो मूर्ति लेकर हम रख दिए वहाँ पर बाबा जी की, जैसे वो बाबा जी की सेवा होती थी, ये बाबा जी की भी सेवा होती थी। मेरे यहाँ मकान मतलब शिफ्ट होने की प्लानिंग हो रही थी, मेरे मन में ये हो रहा था कि बाबा जी को हम कैसे छोड़ेंगे, पहले वाले बाबा जी को। चलो ये खुशी थी कि छोटे वाले बाबा को, दूसरे वाले बाबा को हम लेकर आ गए हैं। फिर क्या हुआ कि जब ये मकान मैंने ख़रीदा है तो इसका ऑनर भी इतना गंदा था कि हम आपसे क्या बताएं, कि समझ लीजिए इसीलिए कोई तैयार नहीं हो रहा था इस मकान के लिए। पता नहीं क्यों, क्या हम कैसे बताएं कि इसका ऑनर कितना गंदा था। इसने एक तो देख के रेट बढ़ा दिए, दूसरी बात इस कुछ पैसे 75,000 बचे थे, और हम लोग, मेरी दीदी, मेरी मम्मी, सब लोग बड़ी खुशी आए थे यहाँ पर कि हम लोग चलो घर आज उनसे चाबी ले लेंगे और कम से कम मकान तो देख लें कैसा है। जिसको ख़रीद रहे हैं सारे पैसे दे दिए हम लोग, और केवल 75,000 रह गए हैं, चाबी नहीं दे रहा था। उससे हम लोगों ने ये बोला कि देख के और फिर चाबी दे देंगे हम लोग। फिर क्या हुआ, हम बाबा जी की इतनी छोटी सी मूर्ति लेकर साथ में आए थे कि बाबा जी आगे आगे आप चलिएगा साथ में, आज पहले आप चलेंगे अंदर, उसके बाद हम लोग चलेंगे, पहले आप रहिएगा मेरे बाबा जी। ये सोचकर साथ में सब बहन आई थी मेरी और मम्मी आई थी, साथ में मेरे बाबा जी भी आए थे। और बड़ी खुशी जब हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ खड़े होकर वेट कर रहे थे, भैया से बोले भैया आप जाके ऑनर से चाबी लेकर आ जाओ। उसने साफ मना कर दिया कि चाबी हम नहीं देंगे क्योंकि आपने अभी पैसे पूरे नहीं दिए हैं। और मुझे इतना गुस्सा आया, साईं बाबा से मैंने खूब लड़ाई करी, और बाबा जी से उसी टाइम मैंने कह दिया बाबा जी अब मैं कसम खा रही हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ कि बाबा जी अब हम आपको लेकर इस घर में नहीं आएंगे। अब अगर आपको आना है तो आप अपने आप आइएगा, मगर हम आपको लेकर नहीं आएंगे। इतना कह के हम लोग उदास होकर रो के लौट कर चले गए, क्योंकि बाबा जी चाबी नहीं मिली, लौट कर चले गए। कोई बात नहीं, हो गया, सब कुछ हो गया। देखिए फिर धीरे धीरे इसी तरह चलता रहा। 2016 में हम लोगों को शिफ्ट होना था। 2016 में शिफ्ट होना था। बहुत नॉर्मल सी बात है कि जो मेरे बाबा थे वो अपने साथ ले आते हैं, जो पहले बाबा लाए थे वो मम्मी को दे देते हैं, बस कोई बात नहीं, ख़त्म। मगर क्या हुआ, मेरे बाबा ने तो कुछ और ही सोच के रखा था। अभी क्या हुआ कि मेरा मकान 2016 में था, और 25 फरवरी 2016 में बाबा जी मेरे ऐसे ही मन में बोले कि नीलू, ये जो पहले वाले बाबा जी हैं, ये वाली मूर्ति को मंदिर में स्थापना करा दो, और जो दूसरे बाबा जी तुम लाई हो, इस बाबा जी को तुम मंदिर में या कहीं गंगा जी में विसर्जन करा दो, रखवा दो। तो हमने कहा क्या बाबा जी आप ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं बाबा जी, आप पहले बोल रहे हैं कि जो पहले बाबा जी लाए थे, मम्मी वाले बाबा जी, स्थापना करा दो, दूसरे वाले बाबा जी का विसर्जन करा दो। बाबा जी ऐसे हम कैसे कहें आपसे बाबा जी। फिर वही बात आ गई, बाबा जी हम कैसे रहेंगे, और बाबा जी मेरे पास इतना बजट भी नहीं है कि हम आपकी स्थापना करा सकें। उससे पहले हमने पूजन किया था, उसमें भी थोड़ा पैसे लग गए थे, और उस टाइम जो बाबा जी ने अचानक बोला था, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। पर बाबा जी तो सब जानते हैं, हमने कई पंडितों से बात करी कि बाबा जी की स्थापना करानी, मेरे बजट के अंदर सभी लोग ने मना कर दिया, और कई पंडितों से पूछ के जब थक गए तो मेरे बाबा जी कोई पंडित तैयार ही नहीं है। फिर बाबा जी आप ही पंडित ढूंढिए कोई। फिर क्या हुआ कि अच्छा, हमें मंदिर भी नहीं समझ में आ रही थी कि कौन सी मंदिर में हम स्थापना कराएं। जहाँ एक थोड़ा आगे हमारी साईं बाबा की मंदिर है, तो वहाँ पर हम सोचे थे कि स्थापना करा देंगे।
बना के। पर बाबा जी को कोई दूसरी मंदिर में ही जाना था। मम्मी के घर के बगल में एक आनंदी मंदिर है, वहाँ पर एक जगह छोड़ के रखे थे मंदिर वाले, काफ़ी टाइम से छोड़ के रखे थे। वहाँ बोल रहे थे कि यहाँ कृष्ण जी की मंदिर, कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करेंगे। देखिए, मंदिर वाले उस जगह को छोड़ के रखे थे कि कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे, और हम दूसरी मूर्ति सोच रहे हैं मंदिर जाने के लिए, स्थापना कराने के लिए। बाबा जी वहाँ भेज दिए हमको अचानक, फिर वहाँ पर भेज दिए बाबा जी। फिर क्या हुआ कि हमने कहा बाबा जी पंडित भी ढूंढ दीजिए। तो मंदिर वाले जो ऑनर है उन्हीं से हमने बात करी कि ऐसी ऐसी बात है, बजट मेरा ऐसा है। तो बोलने लगे बेटा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, और तुम्हारे इस बजट के अंदर हम अच्छे से बाबा जी की स्थापना करवा देंगे। तो अब बाबा जी इस तरह से बोले अर्जेंट सब स्थापना जल्दी कराओ। तो क्या हुआ कि रातों रात हमने ईंट रखी, रात में ही बाबा जी का चौतरा बनवाया, और उसके बाद बाबा जी की स्थापना 25 फरवरी 2016 में बाबा जी की साईनाथ की मूर्ति की बाबा जी की स्थापना हो गई। अब देखिए, जो मेरे दूसरे वाले बाबा जी थे, मेरे यहाँ घर में काम चल रहा था, और जो दूसरे वाले बाबा जी थे, उसी दिन पंडित जी ने बोला कि उसी दिन जिस दिन ये वाले बाबा जी की स्थापना आप कराओगे, उसी दिन ये वाले बाबा जी को आपको विसर्जन करने जाना है। फिर क्या हुआ कि मेरे घर में काम चल रहा था, और मेरे हस्बैंड और हम बोले पंडित जी आप लोग सुबह जल्दी जाइए, ये गंगा जी में या मंदिर में आप लोग रख के आइए। तो हम लोगों ने कहा नहीं, गंगा जी में विसर्जन करवा देते हैं। तो वहाँ मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, हम पीछे बाबा जी को लेके रास्ते भर प्यार करते हुए जा रहे थे, बैठे थे बाबा जी। अब हमको समझ में आए कि बाबा जी आप क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि सच में बाबा जी हमसे बहुत, कभी कभी भक्तों वाकई में कभी जिद नहीं करनी चाहिए, बाबा के अंदेशे को समझना चाहिए कि बाबा क्या कह रहे हैं। हमें बहुत दुख भी हो रहा था कि बाबा जी हमको माफ़ कर दीजिएगा, आपने बहुत मना किया, फिर भी मैं नहीं मानी। और फिर भी मेरे बाबा जी की स्थापना के लिए हम देखिए निकल रहे थे, और अचानक मेरे भैया की कॉल इतनी गुस्से भरी आई कि तुम लोग कहाँ हो, क्या कर रही हो, तुम्हारे घर में वो मिस्त्री इतनी देर से उन लोगों का वेट कर रहा है, और तुम लोग तुरंत जाओ, तुरंत जाओ, तुरंत। अब देखिए, उधर पंडित जी घर में बैठे हैं, उधर पूजा की देरी हो रही है, इधर मिस्त्री को कोई काम पड़ गया, भैया की कॉल आई, इधर हम और मेरे हस्बैंड गाड़ी में लेकर मम्मी के यहाँ से निकल रहे थे, बीच में ही मेरा पड़ा, और मेरे हस्बैंड समझ लीजिए इतनी तेज गाड़ी चला के गए। फिर भी मेरे भैया की कॉल आई कि पहले घर जाओ, चाहे जो हो जाए, मिस्त्री को जो है अर्जेंट ज़रूरत है। फिर गाड़ी मेरे हस्बैंड ने रोक दी, मोड़ दी, और मेरे घर की तरफ। अब सोचिए, रोड पे गाड़ी खड़ी हो गई, तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे नीलू 2 मिनट में हम मिल के आते हैं। तो हमने कहा ठीक है, और हम खड़े हो गए। फिर एक बाहरी अंकल बोले अरे बाबा जी साईनाथ हैं, जाओ घर में घुमा दो उनको जाके। तो हमने घर में घुमा दिया, अच्छा ठीक है। उनको लेकर हम अंदर आए। देखिए, अंदर बड़े से प्यार से पकड़े रहे, जैसे मेरे बाबा खुद चल के आ रहे हैं। और फिर उसके बाद देखिए, मिस्त्री को कोई काम नहीं था, बस वो बोलने लगा अरे तो हमने तो भैया से ऐसे ही बोल दिया था कि भैया थोड़ा सा ये काम कैसे, पूछना था उनको कि यहाँ टाइल्स कैसे लगाएं, बस ये तो बाद में भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, अर्जेंट कुछ नहीं था। और वो देखिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो मिस्त्री क्या बोल रहा है हमसे, कह रहा है बाबा जी को अपने पूरे घर में घुमा तो दो, बताइए। फिर हम अपने बाबा जी को लेके अपने दोनों रूम में, किचन में, बालकनी में लेके घुमा के फिर गए, फिर गंगा जी में विसर्जन करें। फिर मुझको याद आया कि हाँ, हमने अपने बाबा जी से कसम खाई थी, और हम गुस्सा हो गए थे। हमने बाबा जी से बोला था कि बाबा जी मैं कसम खा रही हूँ कि मैं अपने आप आपको लेकर नहीं आऊँगी, चाहे जो हो जाए, क्योंकि जब मैं आपको लेकर आई हूँ तो आपने चाबी नहीं दिलाई, इसीलिए अब हम नहीं लाएंगे। अब देखिए, वो बात थी 2012 की, और ये हुई बात 2016 की। बाबा जी अपने आप आए मेरे घर, पूरे घर में घूमे, और घूमने के बाद, आशीर्वाद देने के बाद मेरे बाबा जी का विसर्जन हो गया। अब ये सोचिए, मेरे बाबा कितनी भक्तों की सुनते हैं। अरे मेरे भक्तों, आप लोग सच में बाबा को जान लीजिए, जिसको अपनी ज़िंदगी बनानी है बाबा के शरण में आ जाए। सच बता रहे, सारे कष्ट ऐसे कट जाते हैं, हमको अपनी चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरे बाबा हैं, ये मेरे पिता हैं, मेरी माता हैं, जो मेरा अच्छा बुरा सब कुछ देखने के लिए ये पहले से पहले इतना खड़े हैं बाबा कि हम लोग को अपनी कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद देखिए, मुझे पता चला वाकई में कि मेरे बाबा जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। और फिर उसके बाद क्या हुआ
कि हम अपने घर में शिफ्ट हो गए। बाबा जी की भी इतनी अच्छी स्थापना हुई, मेरे साईनाथ की स्थापना होने के बाद मैं बाबा जी की पूजा करने जाती थी, डेली जाती थी। तो बाबा जी ने मुझे एहसास कराया कि बेटा हम इसीलिए तुमसे बोले थे स्थापना कराने के लिए, क्योंकि तुम मम्मी के घर में ना डेली आती ना तुम सेवा करती हमारी, इसीलिए हमने अपने खुद बोला कि तुम मेरी मंदिर में स्थापना कर दो और तुम मेरी डेली सेवा करने आओगी। अब सच में बताइए कितनी बड़ी बात है। मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं, 10 मिनट की दूरी पे मेरा मकान दिलाया बाबा ने ज़िंदगी भर के लिए, कि जब तक मैं रहूँ बाबा जी की सेवा करती रहूँ। फिर भी कहते हैं ना, इंसान इतना ऐसा होता है कि हम आपसे क्या बताएं, आलसी होता ही कहें हम तो। कहते हैं ना, अपने माता पिता के साथ भी बच्चे आलस कर जाते हैं, बस उसी तरह अपने बाबा के साथ भी हम आलस थोड़ा कर रहे थे। मेरी सिस्टर और हम, जब मेरी सिस्टर की छोटी सिस्टर की मैरिज नहीं हुई थी, जब तक हम और मेरी सिस्टर डेली जाते थे बाबा जी को स्नान करा के दिया जला के पूजन करके आते थे। फिर क्या हुआ कि मेरी छोटी वाली सिस्टर की जब मैरिज हो गई तो हम बहुत आलस करने लगे अकेले जाने के लिए, बहुत अकेले। फिर क्या हुआ, मेरे बाबा ने एक मेरी आंटी हैं उनका साथ पकड़ाया, बोलने लगे कि आंटी के साथ आया करो, आंटी के मन में डालें और मेरे मन में डालें कि आप लोग पूजा करने आया करो। अब फिर यही हुआ कि हम और आंटी डेली पूजा करने आने लगे। अब फिर क्या हुआ, वो आंटी अपने लड़के के साथ चली गई मुंबई। अब मैं अकेली पड़ गई, मैं आलस करने लगी। बाबा जी, अब मुझे इतना घर का भी इतना काम, आलस तो नहीं, थक जाती थी। बाबा के लिए मैं आलस नहीं कहूँगी, मैं अपने बाबा के लिए ज़िंदगी भर के लिए एक पैर में खड़े होने के लिए तैयार हूँ। मगर घर में बच्चे को स्कूल भेजना है, घर का काम करना है, पति के लिए खाना बनाना है, बहुत काम हो जाता था, मैं थक जाती थी। फिर क्या हुआ, आज 2-3 साल से अपनी बेटी के लिए गाय का दूध ढूंढ रहे थे कि यहाँ पर जल्दी ओरिजिनल गाय का दूध नहीं मिलता है। और हम इतना सोच रहे थे कि मेरे बच्चे के लिए बहुत मुसीबत से हुई है मेरी बेटी, उसके लिए ओरिजिनल गाय का दूध मिल जाए तो बाबा जी बहुत अच्छा हो जाएगा। और हम ये कह के 2-3 साल से ढूंढ रहे थे। हुआ क्या, मेरी छोटी सिस्टर की मैरिज हो गई, आंटी अपने बेटे के साथ मुंबई चली गई, मैं अकेली पड़ गई। तो बाबा जी ने क्या बहाना किया अपने पास बुलाने का। मंदिर के जस्ट बगल में एक गाय उसने बच्चा दिया, और वो उनसे हमने पहले बोल के रखा था 2-3 साल पहले। ऐसे ही जब बोलती थी तो बोलती थी कि गाय इतना दूध नहीं देती है, बच्चा नहीं दी है, जो भी है जब होगा तो दे देंगे। ऐसे करते करते तब तक तो बाबा की जब तक सेवा चल रही थी। उसके बाद जब सब चले गए तो वो अपने आप ही, भाभी बोली मुझसे, नीलू तुम गाय का दूध लोगी? हमने कहा अरे भाभी हम तो कब से तड़प रहे हैं अपने बच्चे के लिए। तो बोले ठीक है तो लेने आ जाया करो कल से। अब आप समझ लीजिए, बाबा जी की जस्ट बगल में गाय का दूध मिल गया। अब मैं लेने जाती हूँ तो पहले मैं घर नहीं लाती हूँ, मैं अपने बाबा जी का सारा सामान ले जाती हूँ और फिर दूध लेती हूँ। दूध लेके फिर ओरिजिनल गाय का दूध लेकर अपने बाबा जी का स्नान करा के अच्छे से वस्त्र बदल कर आरती करके फिर हम अपने घर आते हैं। ये मेरा रोज़ का रूटीन हो गया है। मेरे बाबा जी अपने भक्तों को अगर बुलाना होता है तो कैसे बुलाते हैं, कैसे बहाने कर करके बुलाते हैं मेरे साईनाथ। सच में मेरे बाबा के अंदर वो शक्ति है जिसको जिस भक्त ने भाप लिया ना, उसका बेड़ा पार हो जाता है। जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं जो लोग अभी भी इस बात में फंसे हुए हैं कि वो हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, ये कहकर ये अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर दे रहे हैं, अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद करके काट दे रहे हैं। आप ये सोचिए इसमें क्या रखा है, ये कह के कि अगर आप सच में अच्छे इंसान हो तो कभी कोई गुरु हो, कोई बाबा हो, कोई भगवान हो, तो जब आपको कोई अच्छी शिक्षा मिल रही हो तो कभी आप ये मत देखिए कि वो कौन है। आप अच्छी शिक्षा ले लीजिए, अच्छा ज्ञान ले लीजिए। आप कभी भी बैठिए तो अपने बड़ों के साथ बैठिए तो आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा और अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। वही एक अच्छा इंसान होता है जो कभी इस सब में नहीं पड़ता है कि वो कौन है। और बस मेरे बाबा जी ने तो सिर्फ दिया ही है, लेने को तो कभी सोचा ही नहीं। मेरे बाबा ने क्या लिया है ये बताइए भक्तों प्लीज़। अगर मेरा ये आपको एक्सपीरियंस पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। ओम साई राम।